हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैव के डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस। ये वाले यूजेस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये वाले कुछ मॉडर्न इंग्लिश में इनके कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहे हैं और आज हम इसी के यूज़ देखने वाले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट हमारा यूज़ है हैव का। हैव का पहला यूज़ है पास है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हैव और हैज़ किसके साथ आते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिया एक हैव वर्ड लिया। हैव का दूसरा भाग है हैज़, हैड पास्ट टेंस और ये है हैविंग। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं हैज़ ले लेते हैं। हैज़ किसके साथ आता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये है ही, शी, इट और एक और है एनी नेम। एनी नेम यानी यहाँ पर मैं ले लेती हूँ राम। आप इसमें देखा होगा ये इसके से थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी एक वचन के साथ हमें क्या लगाना है हैज़, और ये दोनों किस में आता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, इसका हैव है, इसका पास्ट टेंस है। अब इसके अलावा, इनके तीनों के अलावा हैव के साथ बाकी सभी आ जाते हैं। बाकी सभी में क्या आएगा आई, दे, यू, वी। ठीक है, एंड प्लूरल नेम, जैसे यहाँ पे एक नाम था ना, राम था, तो मुझे दो नाम लेने, राम एंड श्याम, तो ये दोनों नाम हो गए। ठीक है, तब इसके साथ आना 1 2 3 4 5, इन पांचों के साथ क्या लगाना है अपने को हैव लगाना। ये अपने को याद रखना है। ये पहला यूज है हैव। हैव में मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब फर्स्ट है मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। पास शब्द, हैव का मतलब क्या होता है पास होना। कोई चीज़ आपके पास हो, यानी पास का मतलब आपके बाजू में है, ये नहीं कहना चाह रहे, आपकी मालिकी की हो। क्या हो, कोई चीज़ आपकी मालिकी की हो, आपके अधिकार की हो। राइट, वो चीज़ फिर कोई सामान भी हो सकता है, कोई आपका अधिकार हो सकता है, संबंध हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आपका विचार हो सकता है, आपकी कोई भी विशेषता हो सकती है जो आपकी खुद की हो। ठीक है, आपकी हो, राइट, उसमें। चलिए सेंटेंस देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं तो आई, मेरे पास, तो मेरे लिए क्या यूज़ करेंगे आई हैव। मेरे पास आई हैव 2 कार्स। ठीक है, आई हैव 2 कार्स। नीलम के लंबे बाल हैं। नीलम, अब नीलम एक लेडी है, उसके लंबे बाल हैं। ठीक है, अब लंबे बाल एक उसके खुद के हैं, उसके शरीर से अलग नहीं है ना। तो क्या उसके लिए, नीलम के लिए यहाँ पे नाम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे बताया था मैंने कि सिंगुलर नेम है, एक वचन नाम है नीलम, तो एक वचन नाम के साथ क्या आता है हैज़ आएगा। नीलम हैज़ क्या है, नीलम हैज़ लॉन्ग हेयर। हेयर का हैर्स बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, नीलम हैज़ लॉन्ग हेयर। उसकी सुंदर बेटी है, उसके यानी वो कोई ही भी हो सकता है, वो व्यक्ति शी भी हो सकता है। अगर वो व्यक्ति पुल्लिंग है तो ही, अगर स्त्रीलिंग है तो शी दोनों के साथ हैज़ आएगा। इन दोनों के साथ हैज़, शी और ही हैज़ अ बेटी है, अ ब्यूटीफुल डॉटर, अ ब्यूटीफुल डॉटर। अब आपने देखा होगा ब्यूटीफुल वर्ड बहुत ही बेसिक है, उसकी जगह आप बहुत सारे वर्ड लगा सकते हो। कौन से वर्ड लगा सकते हो? उसकी जगह आप लगा सकते हो प्रीटी वर्ड लगा सकते हो, प्रीटी। ठीक है, गॉर्जियस लगा सकते हो, स्टनिंग, बहुत सारे ऐसे ये वर्ड हैं, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते। शी हैज़ अ प्रीटी डॉटर, शी हैज़ अ गॉर्जियस डॉटर, ही हैज़ अ स्टनिंग डॉटर। ठीक है, सुंदरता का वो बताते हुए बहुत सुंदर ऐसा, यानी ब्यूटीफुल से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे शब्दों में। ठीक है, चलिए मेरे दांत दर्द है। ध्यान दीजिए, मेरे दांत दर्द है, तो किसी भी तरह का दर्द है, दांत दर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दर्द को हम कहते हैं एक। ठीक है, एक के आगे लगा देते हैं, जो भी शरीर का अंग दर्द कर रहा है वो लगा दे, टूथ एक, तो हो गया दांत दर्द। अब एक से पहले हम लगा देते हैं हेडेक, हेड लगाया, उसके बाद लगाया एक हेडेक,
तो हेडेक का अर्थ हुआ सिर दर्द, यानी शरीर के किसी भी अंग का आगे लगा दो, पीछे एक लगाने से एक नया वर्ड बन जाएगा, उसका मतलब वो दर्द हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरे दांत दर्द है, तो मेरे है तो आई हैव टूथ, आई हैव अ, यहाँ पे लगाएंगे अ टूथ एक, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, ये एक का अर्थ होता है दर्द। अब इसी तरह से पेन वर्ड आता है, पेन का अर्थ भी दर्द होता है। तो टूथ ये एक और पेन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब भी कोई दर्द जो हमें लगने से, बाहर से कुछ लग जाता है और दर्द होता है, जैसे मैं कहीं गिर गई और मेरे हाथ में लग गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। और शरीर के अंदर का जो दर्द है उसको एक बोलेंगे। जैसे मेरे दांत का जो दर्द है वो अंदर से हो रहा है, दर्द शरीर के अंदर से हो रहा है, तो मैं बोलूँगी टूथेक। लेकिन मैं कहीं गिर गई और मेरे दांत में चोट आ गई और उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तब बोलेंगे टूथ पेन कर रहा है, आई हैव पेन इन माई टूथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बुखार है, उसके लिए क्या बोलेंगे? मुझे बुखार है तो आई हैव अ फीवर। ठीक है, आई हैव अ फीवर, जो भी है। अब आप बोलोगे बुखार, मुझे बुखार है, तो ये बुखार है वो आपके शरीर के अंदर, शरीर से बाहर नहीं, आपका खुद का है, आपको खुद का ही है बुखार। ठीक है, शरीर के अंदर है, इसलिए आई हैव, तब हम इसके यूज़ करेंगे आई हैव फीवर। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, इसका मैंने लिखा है वी हैव नो आइडिया। तो ये अंदाज़ा है, कोई प्लान है, जो विचार है, ये आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग में है, आपके शरीर में है। ठीक है, आपके खुद का है, आपके अंदर है, तब हम इसमें इस तरह से हैव का यूज़ करेंगे, वी हैव नो आइडिया। बच्चों को एक प्रश्न है, तो बच्चों को प्रश्न है, उनका खुद का है, उनके पास है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? चिल्ड्रन प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ आएगा हैव। आपको इतना ध्यान रखना, हैज़ है वो एक वचन में आएगा और कहीं नहीं आएगा। आई है वो अलग है, एक्सेप्शन है उतना, बाकी सभी के साथ क्या आता है? आई के अलावा जो इतने भी एक वचन है उन सभी के साथ हैज़ आएगा। ठीक है, सभी के साथ क्या आएगा? हैज़, एक वचन के साथ। ठीक है, आई तो इस वाली कैटेगरी में है। क्लियर? बच्चों को एक प्रश्न है, तो चिल्ड्रन हैव अ क्वेश्चन। क्लियर? चिल्ड्रन हैव अ क्वेश्चन। कमरे में 2 खिड़कियां हैं, ध्यान दीजिए, कमरे में 2 खिड़कियां। अब कमरा है तो कमरे में 2 खिड़कियां, तो आप बोलोगे इसमें तो मे वर्ड आ रहा है तो इन आना चाहिए, नहीं। अब इसका बनेगा सेंटेंस, क्या बनेगा? द रूम, कमरे को क्या कहते हैं? रूम। द रूम हैज़ 2 विंडोज़। अब बताती हूँ मैं क्यों आएगा, ध्यान दीजिए। अब कमरा है तो खिड़कियाँ तो उसकी खुद की हुई ना, खिड़कियाँ कमरे से बाहर तो है नहीं। कोई चीज़ है कमरे के अंदर, सपोज कोई कुर्सी है ना, तो आएगा जो कुर्सी है वो अंदर है तो उसमें इन यूज़ करेंगे। लेकिन कमरे के खुद की खिड़कियाँ हैं, कमरे की खुद की खिड़कियाँ हैं, कमरे से अलग नहीं है, खिड़कियाँ कमरे से अलग नहीं, कमरे की खुद की खिड़कियाँ, इसलिए इसमें हैज़ आएगा। क्लियर? चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली, देखिए डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझाने वाली, तो वीडियो में आप बने रहो। और समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए। आप लाइक, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे ना उतने ज़्यादा नोटिफिकेशन बच्चों के पास पहुँचेगा और ये वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, हमारा भी यही मोटिवेशन है। चलिए, तो यहाँ पर ये अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। इसमें मेरा एक सपना है, ठीक है। तो हर इंसान का कुछ ड्रीम होता है, क्या बोलेंगे? मेरा एक सपना है, मेरा सपना ये है, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। समझ में आ रहा है? आई हैव अ ड्रीम, उसका एक ध्येय है। मेरा एक सपना है ना, तो इस मेरा एक सपना है, ये क्या हुआ? आई हैव अ ड्रीम, ये मेरा खुद का है, मेरा है, खुद का है, मेरा खुद का है, मेरा है, अपनी मालिकी का। तो हम यहाँ पे लिखाएंगे आई हैव अ ड्रीम। उसका एक ध्येय है, तो क्या लिखेंगे? वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। हैज़ अ गोल, उसका एक गोल है, तो हैव हैज़ आएगा, वो खुद, उसका खुद का है, तब उसकी मालिकी का है। सरोज को बहुत काम है, क्या बनाएंगे सेंटेंस इसका?
सरोज को बहुत काम है, क्या लिखेंगे? सरोज को काम है, तो सरोज हैज़ मैनी वर्क्स, मैनी वर्क्स। आप वर्क्स लिख सकते हो, टास्क भी कह सकते हो। टास्क कोई देता है काम, वो होता है, उसके पास बहुत सारे काम है, किसी ने दिए हुए हो सकते हैं, उसके खुद के भी हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मंगलवार को उसकी पार्टी है, देखो पास शब्द नहीं आ रहा है, पर एक मालिकी वाला वो फील हो ही रहा होगा आप लोगों का। मंगलवार को उसके पार्टी है, उसके पार्टी है, यहाँ आप लिखें ही हैज़ अ पार्टी, उसके पार्टी है ना, ही हैज़ अ पार्टी, उसके पार्टी, उसकी खुद की पार्टी, उसकी पार्टी, ही हैज़ अ पार्टी ऑन ट्यूसडे। ओके, हमारे देश का एक इतिहास है, हमारा जो देश है उसका इतिहास है, तो इतिहास किसका है? हमारे देश का खुद का है, देश का खुद का इतिहास है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना है? हमारे देश का एक इतिहास है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे बोलिए? हमारे देश का, आप खुद भी ट्राई करते जाइए मेरे साथ कि कैसे आप आइडिया आ रहा है दिमाग में। हमारे देश का एक इतिहास है, अवर कंट्री हैज़ अ हिस्ट्री, हमारे देश का एक इतिहास है। ठीक है, ये कंट्री का मतलब देश तो होता ही है, लेकिन गांव शब्द भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंट्री का मतलब सिर्फ देश नहीं है, कंट्री का अर्थ, दूसरा अर्थ गांव भी होता है। उसकी भावनाएं, उसकी भावना है, उसकी भावना है, यानी उसकी भावना है या उसकी भावना है, क्या लिखेंगे? ही हैज़ अ फीलिंग, ही हैज़ अ फीलिंग। फीलिंग उसकी खुद की है ना, उसके शरीर में है, उसकी अपनी है, इसलिए शरीर से बाहर नहीं है फीलिंग। तुम्हें परेशानी है, तुम्हें परेशानी है, कई बार हम बोलते हैं तुम्हें परेशानी है, तो तुम्हें परेशानी का मतलब क्या है? तुम्हें परेशानी है तो लिखेंगे यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हें परेशानी है। ठीक है, कई बार बोलते हैं तुम्हें परेशानी, क्या हुआ? परेशानी तुम्हें, तो परेशानी क्या? उसकी खुद की हुई, सामने वाले तुम्हारी परेशानी हुई, तो यू हैव अ प्रॉब्लम। हमारे पास समाधान है, समाधान यानी उपाय है, क्या लिखेंगे? हमारे पास वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव अ सॉल्यूशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्लाइड में देखते हैं। अब ये है हैव टू, हैज़ टू, इसका मतलब करना पड़ता है, हैड टू करना पड़ता था, विल हैव टू करना पड़ेगा। तो ये है पहला सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस में। इन तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला है कि यहाँ पे एक, चलो बता देती हूँ, यहाँ पे है ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट और ये है फ्यूचर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में दो होता है, पता ही आपको, एक हैज़ टू, दूसरा है हैव टू। यहाँ पे हैड टू और यहाँ विल हैव टू। क्लियर? तो यहाँ पे हैव टू हैज़ टू किसके साथ हैज़ आएगा और किसके साथ हैव आएगा वो आपको पता है। हैड में सभी के साथ, हैड है वो सभी के साथ ला, हैड टू सभी के साथ, और विल हैव टू ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी आई दे ये दोनों ही हैं। आई दे यू वी ही सी इट, सिंगुलर नेम प्लूरल नेम, नेम सभी के साथ ही आना है। ठीक है, अब इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और हैव टू हैज़ टू है, ये है मजबूरी, करना पड़ता है, और ये हैड टू उसका, इसका पास्ट टेंस ये हुआ, करना पड़ता था पास्ट टेंस की बात, और ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मजबूरी है, कोई सिचुएशन परिस्थिति के कारण कोई काम आपको करना पड़ता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, और इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई के साथ हैव लगा, आई हैव टू, उठना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस से, आई हैव टू गेट अप, गेट अप ये साथ में आता है, गेट अप का मतलब जल्दी उठना होता है, अर्ली यानी जल्दी, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। अंजू को खाना बनाना पड़ता है, क्या लिखेंगे? अंजू, अंजू के साथ क्या आएगा? हैज़, अंजू हैज़ टू कुक, अंजू हैज़ टू कुक, फर्स्ट फॉर्म आएगा टू के साथ वाला, टू कुक। हमें स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना किसे अच्छा लगता है? ठीक है, सुबह जल्दी उठो ये वो, तो स्कूल जाना
मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे साइकिल से जाना पड़ता था, अब ध्यान दीजिए, था भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है, बचपन की बात है, मुझे साइकिल से जाना पड़ता था, क्या बनाएंगे, हैड, आई हैड। अब मैंने इसमें बताया सभी के साथ हैड लगा है, सारे सब्जेक्ट में आई है, मुझे है तो भी हैड आएगा, नीरज के साथ भी है, और यहाँ पापा तो भी हैड आएगा। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, कैसे, साइकिल से, तो बाइसिकल, बाइसिकल। ओके, चलिए, नीरज को गांव छोड़ना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे हॉस्टल में, शहर में पढ़ाई करने जाना पड़ा, इसलिए उसे गांव छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्या सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे नीरज हैड टू, पढ़ा, छोड़ना पड़ता था, यहाँ पे जाना पढ़ता था या पढ़ा, हैड टू यूज़ करेंगे, बोलने का फ़र्क है, पास्ट की बात है। ठीक है, नीरज हैड टू लीव द विलेज, नीरज हैज़ टू लीव द विलेज, नीरज हैज़ टू लीव द विलेज। पापा को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, देखिए, ठीक है, तीनों एक जैसे ही है, पापा हैड टू गो टू अ डॉक्टर, पापा को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, हैड टू गो टू अ डॉक्टर, है ना, ये मजबूरी है। मुझे उसे मदद करनी पड़ेगी, ये फ्यूचर टेंस हो गया, मुझे उसे मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प। अब यहाँ पे हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, उसे का मतलब क्या, वो लड़की है तो हर आएगा, लड़का है तो हिम, आई विल हैव टू हेल्प हिम, हर। हमें कल जल्दी उठना पड़ेगा, कल जल्दी उठना पड़ेगा फ्यूचर में, वी विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमोरो, कल हमें जल्दी उठना पड़ेगा। संगिनी को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, फ्यूचर टेंस हो गया, सेंटेंस क्या बनाएंगे, संगिनी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, संगिनी को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई होप ये समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई काम पूरा हुआ हो तब, कोई काम कंप्लीट हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है तब, यानी यहाँ हम परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ करते हैं, कोई काम कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट वर्क हुआ है तब इसका यूज़ करते हैं। इसमें हैव हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो अब इसका अर्थ होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। और अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ हुआ चुका था, चुकी थे, चुके थे। ठीक है, चुकी थे, चुके थे। क्लियर कि कोई काम पूरा हो चुका था, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खाना खा चुका था, मैं के साथ क्या आएगा, आई हैव, मैं खाना खा चुका था, क्रिया खत्म हो चुकी थी, आई हैव, ईट का थर्ड फॉर्म लगाना है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। हम टिकट खरीद चुके थे, हम टिकट खरीद चुके, हम के लिए क्या लिखेंगे, वी, हम टिकट खरीद चुके हैं तो लिखेंगे वी हैव। अब खरीदने के लिए क्या है, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, वी हैव बॉट टिकट्स, वी हैव बॉट टिकट्स, हम टिकट खरीद चुके हैं। वह परीक्षा पास कर चुका है, वह कर चुका है, चुका है तो ही लगाएंगे, ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, या क्रैक भी कह सकते हैं। ठीक है, पास द एग्ज़ाम, क्लियर, ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर चुका है। इसमें हैव हैज़ का रूल तो वही लगेगा, किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ वो आपको क्लियर हो चुका है, बस उसी के हिसाब से लगाना है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में हैव हैज़, पास्ट में हैड, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। राजीव खाना खा चुका था, राजीव खाना खा चुका था, चुका था तो लगाएंगे हैड, राजीव हैव, अब खाना खा चुका था, राजीव हैव ईटन फूड, राजीव खाना खा चुका था। वह बता चुका था, वह ही हैड टोल्ड, वो
कह चुका था, बता चुका था। ठीक है, राहुल चेक पर हस्ताक्षर कर चुका था। क्या करेंगे, ये आपको कमेंट कीजिएगा। और ये वाला जो यूज़ है हैव बीन, हैज़ बीन, इसका मतलब हुआ है, हैड बीन हुआ था। ठीक है, अब इसका ये हम किसी जगह अपनी हाजिरी बता रहे हैं, किसी जगह हम हाजिर थे वो बताने के लिए, किसी जगह आप रहे हुए हो, कहीं की आपने मुलाकात ली है, कहीं आप गए हुए हो, उस तरह से उस सेंस में होता है। यह अब आप रहे हुए हो। ठीक है, चल सेंटेंस देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सिर्फ इसी का यूज़ करना है। ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ करेंगे, ये पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, वह 2 दिन से घर पर है, वह 2 दिन से घर पर है। तो 2 दिन से, अगर वो घर पर है, वो घर पर है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ एट होम। वो 2 दिन से घर पे है। ठीक है, पुराने समय से बात चल रही, अभी भी है, 2 दिन से, 2 दिन पहले से है वो घर पे। ठीक है, तो 2 दिन शुरू हुए थे तभी से वो है। क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन एट होम, वो घर पर है। ही हैज़ बीन एट होम, कब से, 2 दिन से। अब 2 दिन क्या है, टोटल समय हो गया, शुरुआत से एंड तक का टोटल समय हो गया। तो अब लगाएंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, टोटल समय आए तो 2 दिन से। ठीक है, मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में 10 साल से हूँ। मैं इस कंपनी में हूँ वो अलग चीज़ है, पर मैं इस कंपनी में 10 साल से हूँ। तो लगाएंगे आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव बीन इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये कहा जाए कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, क्रिया चालू है, हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी आता है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति है, स्थिर है, बता रहे हैं कि हाँ वो है। समय, स्वाति 2 साल से ससुराल में है। 2 साल से क्या लिखेंगे, स्वाति हैज़ बीन, स्वाति ससुराल में है तो स्वाति इज आता है, लेकिन 2 साल से ससुराल में, एक समय बता रहे हैं। तो स्वाति हैज़ बीन, स्वाति हैज़ बीन, अब कहाँ पे, ससुराल में है, इन स्वाति हैज़ बीन इन लॉज हाउस या होम। इन लॉज के घर पे है, ससुराल में है, कितने टाइम से है, फॉर 2 ईयर्स। क्लियर। अब कहीं हम विजिट करने गए, मुलाकात के बारे में। ठीक है, ये तो हाजिर होने वाली बात बताई कि कहीं हम हाजिर हैं, कहीं हैं वहाँ। मैं कभी अमेरिका नहीं गई हूँ, तब बनाएंगे आई हैव बीन, कभी नहीं, कभी नहीं, उसके लिए नेवर आएगा। आई हैव नेवर बीन अमेरिका। क्लियर। तब कोई कहे कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ, पर वह कई बार लंदन गया हुआ, वो अमेरिका नहीं गया, मैं अमेरिका नहीं गई हूँ, पर हमने कह रहे वो तो कई बार लंदन गया हुआ। क्या बनाएंगे, वह, ही, वह कई बार अमेरिका लंदन है, वह कई बार लंदन गया हुआ है। ही हैज़ बीन, कितने बार, फॉर, कई बार, फॉर मैनी टाइम्स, फॉर मैनी टाइम्स, फॉर मैनी टाइम्स। क्लियर। ही हैज़ बीन डन फॉर मैनी टाइम्स, कई बार। वह इस घर में कई सालों से था, पास्ट टेंस आ गया। देखिए, वह इस घर में कई सालों से था, मैं इस कंपनी में कई साल से हूँ, मैं इस कंपनी में 10 साल से हूँ। उसी तरह का ये सेंटेंस है, मैं इस घर में कई सालों से, वह इस घर में कई सालों से था, वह के लिए ही हैड बीन इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से था, इसलिए हमने यहाँ लगाया हैड। क्लियर। मैं इस स्कूल में 20 साल से था, अब नहीं, ऊपर बता रहे हैं कि मैं इस स्कूल में 20 साल से था। क्या बनाएंगे, आई था, आई हैड बीन, मैं इस स्कूल में हूँ या स्कूल में था, तब तो वॉज आ जाता। ठीक है, तब वॉज आता,
लेकिन कुछ समय दिया है तब ऐसे आएगा। आई हैड बीन इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में 20 साल से, तो 4 20 ईयर्स। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, मैं ये कहूँ कि 20 साल की जगह मैं ऐसा कहूँ कि मैं 2001 से हूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सिंस 2001। जब काम की शुरुआत हो कि इस समय से था, मैं 2001 से इस स्कूल में हूँ, तो मैं लगाऊंगी सिंस, है ना। इंडिया कब से आज़ाद है, 1947 से, तो आएगा सिंस 1947, तब से वो आज़ाद है, तो हैज़ बीन, फिर लिखेंगे 1947। क्लियर। ये पहला ही सेंटेंस है। वह 2 दिन से घर पर है, दो तो टोटल समय आ गया है तो 2 डेज है, पर मैं ये कहूँ कि आज सपोज वेनसडे है और वो है मंडे से है, तो मंडे से हुआ, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिंस मंडे। क्या आता है, सिंस मंडे। जब से वो घर पे है, उस समय से, जब से क्रिया चालू हुई घर पे रहने की उसकी, तब शुरुआत का पॉइंट दिया है तो सिंस आएगा, और टोटल समय दिया, ड्यूरेशन दिया है तो आएगा 4। क्लियर। हैविंग, अब लास्ट यूज है हैविंग। हैविंग का मतलब हो गया है, पढ़ रहा है, होना, होने पर, खाने पीने के अनुभव के लिए, है ना, बहुत सारे यूज बताते हैं। मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, आई एम ड्रिंकिंग टी, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग टी, राइट। पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैविंग का यूज करना है, लिखेंगे आई एम हैविंग टी। आप खाने पीने, यहाँ पे हम वैसे तो क्या लिखते हैं, ड्रिंकिंग लिखते हैं, ड्रिंकिंग की जगह आपको क्या लगाना है, हैविंग, आई एम हैविंग टी। क्लियर। हम नाश्ता कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। अब ये इसको लोग बोलते कैसे, ब्रेक और फास्ट दोनों को मिला देते, सुबह का जो नाश्ता होता है ना उसको हम बोलते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट, लेकिन ये ब्रेकफास्ट नहीं है, क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। जैसे ये इसको तो पता है ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक, और ये फास्ट नहीं बोलेंगे, जिसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं वो वाला फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। अब ये वाला देखते हैं, मेरा बहुत अच्छा दिन रहा है, क्या बनाएंगे, आई एम हैविंग अ गुड डे, ठीक है, आई एम हैविंग अ गुड डे, मेरा बहुत अच्छा दिन रहा है। क्लियर। उसका बहुत खराब दिन रहा, ही इज हैविंग अ बैड डे, है ना, उसका दिन बहुत खराब रहा है। बड़ा परिवार होना एक चुनौती है, तो यहाँ पे देखिए अलग चीज़ है, बड़ा परिवार होना, यहाँ पे किसी उसमें आया है, इसमें रहा है, रही है, ठीक है, इस सेंस में हो रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे बड़ा परिवार होना एक चुनौती है, बड़ा परिवार होना, ठीक है, होना के सेंस में बड़ा परिवार होना, इसका मतलब हैविंग अ बिग फैमिली, बड़ा परिवार होना, हैविंग अ बिग फैमिली, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। हैविंग अ बिग फैमिली क्या है, एक चुनौती है, इज अ चैलेंज, क्या है, एक चैलेंज है। पालतू जानवर रखना एक रुतबा है, पालतू, रुतबा का मतलब एक शौक है, स्टेटस है, तो पालतू जानवर रखना क्या लिखना, हैविंग पेट एनिमल, पालतू जानवर रखना, तो हैविंग पेट एनिमल्स को रखना, पेट एनिमल्स रखना क्या हो गया है, इज, ये चीज क्या है, इज अ स्टेटस, एक स्टेटस है। क्लियर। तन्मय, होमवर्क करके तन्मय सो गया, तो इसमें 2 क्रियाएं हुई, करके, है ना, एक कोई काम खत्म करके, होमवर्क करके तन्मय सो गया, तो हैविंग डन होमवर्क, तन्मय slept, तन्मय सो गया। हैविंग डन होमवर्क करने के बाद या होमवर्क करके तन्मय सो गया। चलिए थोड़ा सा और ये देख लेते हैं।
हैव का मतलब खाने पीने कुछ ऑफर करना है या आनंद लेना, इस तरह के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कुर्सी लो, कुर्सी लो, तो हैव अ सीट, हैव अ चेयर, कुर्सी लो तो हैव अ चेयर, हैव अ सीट, राइट। कुछ खा लो, हैव समथिंग, हैव समथिंग टू ईट, हैव समथिंग टू ईट, ठीक है। हैव, कुछ खा लो तो हैव समथिंग, कुछ खा लो। कृपया थोड़ा और लीजिए, तो कृपया के लिए प्लीज़ हैव सम मोर, कृपया थोड़ा और लीजिए। कोई भी चीज़ है उसको बोल रहे हैं कृपया थोड़ा और लीजिए, तो प्लीज़ हैव सम मोर, ठीक है। थोड़ी और चाय लो, यहाँ पे चाय का नाम ले दिया, थोड़ी और चाय लो, तो क्या बोलेंगे हैव, यहाँ पे हैव कैपिटल आएगा, हैव सम मोर टी, सम मोर टी, हैव सम मोर टी, थोड़ी और चाय लो। मज़े करो, मज़े करो का क्या बोलेंगे हैव फन, हैव फन, मज़े करो। आपका दिन शुभ हो, क्या बनाएंगे आपका दिन शुभ, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। आपका समय शुभ हो, ठीक है, समय, दिन की जगह समय लिख दिए तो क्या बनाएंगे हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। कई बार बोलते हैं ओके बाय बाय, हैव अ गुड टाइम अहेड, चलो आगे आपका समय अच्छा रहे और अच्छा रहे, इस तरह हैव अ गुड डे अहेड।